जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हमको समझ नहीं आए, क्योंकि ये पेस्ट जो है ना, पेस्ट हमारे मुंह की सारी समस्याओं को खत्म करता है। अगर हमारा दांत भी हिल रहा है तो रात में लेप लगा कर सोते हैं तो दांत हमारा बैठा देता है। पायरिया है, पायरिया को जड़ से खत्म करता है, मुंह से बदबू आता है जड़ से खत्म करता है, और क्या नाम है, मसूड़े जो खून आता है उसको जड़ से खत्म करता है। साथ साथ 50 किस्म के और फायदे हैं। कहीं हमारे हाथ में गांठ है, गिलट है, उसके लिए थोड़ा सा पानी मिला के पतला करके इसको लेप लगाते हैं 2 बार 3 बार दिन भर में, तो ये धीरे धीरे हमारे गांठ भी जला देता है। चेहरे पे छाई है तो इसको पानी मिला के जैसे क्रीम लगाते हैं वैसे इसको डेली 2 बार 3 बार लगाएंगे, हमारा छाई भी चेहरे खत्म करेगा। पैर में गोरखुल है तो गोरखुल को भी हम वैसे डायरेक्ट लगाएंगे गोरखुल पे, धीरे धीरे हमारा 2 महीना 1 महीना 2 महीना 3 महीना में गोरखुल खत्म कर देता है। फटी हुई एड़िया है, एड़ी फटी हुई है, हम दवा करा रहे हैं फटी हुई एड़ी का, लेकिन हमारा एड़ी सही नहीं रहा, लेकिन इसको वैसलीन में मिला के लगाएंगे 100% आपका फटी हुई एड़ी सही हो जाएगी, उससे खून आना बंद हो जाएगा। थोड़ा फुंसी है उससे भी लगाएंगे, थोड़ा फुंसी को बहुत अच्छे से सुखाता है। कहीं कट गया वहाँ भी लगा के, जैसे ज़्यादा कट गया वहाँ लगा के पट्टी बांध देते हैं तो ब्लड रोक देगा, जल्दी से घाव को सुखाता भी है। तो जल गया तो अगर तुरंत जले हुए हैं पेस्ट है आपके पास, पानी मिलाए तुरंत लगाए, छाला वाला नहीं पड़ने देगा। तो कितना बढ़िया पेस्ट है, ये समझिए घर का मिनी डॉक्टर है। तो ऐसा पेस्ट आपको मार्केट में अगर ढूंढ लीजिए ऐसा मिलता हो तो बताइए, कोई ऐसा पेस्ट ही नहीं मिलेगा जो इतना काम करता हो। और इसको बच्चे को पिला, पेट में अगर दर्द हो रहा है, बच्ची है 1 साल 6 महीना 2 महीना की बच्ची है, अगर पेट में दर्द आपको पता है कि हाँ उसको पेट में दर्द हो रहा है, और बोलने वाला बच्चा है 2 साल 3 साल का तो पता ही चल जाता, लेकिन 2 महीने 4 महीने बच्चों को नहीं बोलते, लेकिन तब भी हमको एहसास हो जाता है, पेट छूते हमको एहसास होता है। तो इस मटर के दाने ना गुनगुने हल्का गुनगुने पानी में इसको घोल के पिला देते हैं तो पेट दर्द में आराम मिलता है। बड़ों को 1 इंच पीना होता है, बड़े लोग हैं जैसे 18 साल से ज़्यादा है, 15 साल से मान ली 15 साल से ज़्यादा है तो 1 इंच पेस्ट निकाल के गुनगुना पानी में घोल पिलाते हैं। पेट में दर्द हो रहा है बहुत आराम मिलेगा, 10-15 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा जाते जाते आपको आराम मिलेगा। अगर हमको बुखार हो गया है, रात में हमारे पास अंग्रेजी दवा नहीं है, तो पूरे शरीर पे और तालू पैर के तालू में, हाथ में, गर्दन में इसको लेप लगा देंगे पतला करके, तो बुखार भी हमारा उतार देता है। तो कितना बढ़िया पेस्ट है। अगर हमारे आँख में लाली पड़ गई है और लाली नहीं जा रही, इस पेस्ट को पतला करके और आँख बंद करके इसे हम लगा लेते हैं तो लाली भी काटता है। और हमको खांसी आ रहा है, जैसे कभी कभी होता है ना मौसम की वजह से खांसी आने लगता है, तो इसको मुंह में लेकर चुलाते हैं तो खांसी में भी आराम करता है। तो बताइए कितना अच्छा पेस्ट है, इससे अच्छा कोई पेस्ट है? आप 200 300 400 500 1000 रुपये का कोई कंपनी का पेस्ट ले लीजिए, इसको छोड़कर इतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ये ऋषि गैरो टी, ये ऋषि गैरो टी अगर इसको हम लगातार 6 महीना यूज करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर की समस्या दूर हो जाएगी। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता हो, किसी का लो होता हो, लगातार इसको 6 महीने यूज करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। आप ब्लड प्रेशर फिर दोबारा होगा भी, क्योंकि हमारे घर में हमारे अब्बा को बहुत सारी बीमारी के लिए उनका ज़्यादा नहीं बताएंगे, उनका ब्लड प्रेशर की भी समस्या थी और उनको लगातार ये चाय और भी जैसे उनको उन्हीं पूरा बता देते हैं। उनको क्या हो, जैसे हम रिएक्शन में प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे तो हमारा ठीक हुआ, लेकिन हमारे घर में बता रहे थे लोग नहीं मान रहे थे। और लगभग सबके घर में होता है कि जब हम कोई काम करते हैं और हम अपने घर में बताते हैं, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो क्या बेकार है। वैसे ही हम अपने लिए दवा खा रहे थे तो हमको तो फायदा हुआ, लेकिन हम अपने घर में बता रहे थे नहीं मान रहे थे लोग। तो उसी बीच में क्या हुआ, हमारे अब्बा को पेट में दर्द हुआ और पेट में ज़्यादा दर्द हुआ तो हम क्या किए, उनको सुपर ग्रीन और कम्बुचा उनको दिए और आधे घंटे बाद उनसे पूछा तो कह रहे आराम है, बहुत अच्छा आराम है। तो कह ठीक है सो जाइए। तो अगर आपने किसी दूसरे दिन फिर से उनको दर्द हुआ, फिर से वही काम किए, कम्बुचा दिए। ये कम्बुचा है, ये कम्बुचा सुपर डॉक्टर है, डॉक्टर ये सुपर ग्रीन है, डॉक्टर करम हुसैन, उनके पास गए और उनसे सलाह मशवरा किए तो कहे पहले आप अल्ट्रासाउंड कराइए। तो अब्बा हमारे कहे कि डॉक्टर बोले अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो कहाँ कराएं? तो हम कहे आज चलिए गोरखपुर में करा लेते हैं। तो गोरखपुर में हम गए, अल्ट्रासाउंड उनका कराया उसके आर्यव्रत में, बैंक रोड पे ये आर्यव्रत है।
MRI सेंटर के नाम से वो जानते हैं। वो बहुत बड़ा जांच का वो है, मतलब जांच करने के लिए गोरखपुर से जितने भी नामी हॉस्पिटल सब लोग वहाँ भेजते हैं। मेडिकल कॉलेज से भी लोग आते हैं वहाँ पे जांच कराने, अल्ट्रासाउंड, MRI, ब्लड जांच, बहुत सारे जांच होते हैं। तो वहाँ पे हम गए, उनका अल्ट्रासाउंड करवाया थे से। तो हमारी बड़ी बड़ी सिस्टर गोरखपुर में रहती हैं, तो हमारी सिस्टर है ना गोरखपुर में ही रहती है। तो बड़ी बड़ी सिस्टर कही हमसे कि ऐसा जब ये अल्ट्रासाउंड हो गया है तो एक बार यहीं दिखा लेते हैं। तो गए लोग पार्क हॉस्पिटल में, पार्क हॉस्पिटल बेतिहाता में। वहाँ पे गए, डॉक्टर DK राय से मिले और अल्ट्रासाउंड दिखा रिपोर्ट। और डॉक्टर इतना उनको घबरा दिए, मतलब डरा दिए कि इनका किडनी खराब हो रहा है, फेफड़ा खराब हो रहा है, इनको लेके जाए तुरंत लखनऊ। हमारी सिस्टर बताए तो हम कहे, हम लोग भी घबरा गए। सही बात है, अब ऐसा कहे कि मतलब सब कुछ इनका अंदर का, बॉडी के अंदर का सब कुछ खराब हो रहा है। तो हम लोग गए लखनऊ लेके। हम तो नहीं गए क्योंकि हमारा पैर अभी पूरा, मतलब चलते थे लेकिन ज्यादा दूर नहीं चलते थे और भाग दौड़ नहीं करते थे। तो उनको ले गए हमारी बड़ी बड़ी सिस्टर, हमारे भांजा, वो लोग ले गए लखनऊ। वहाँ पहले तो ले गए KGMC में, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। वहाँ पे भी उन लोग को मतलब दिखा नहीं पाए। और दोबारा दूसरी बार वहाँ क्या नाम लोहिया में गए। उसी दिन लोहिया भी नहीं दिखा पाए क्योंकि बहुत भीड़ था। तो ये लोग ऐसा है, शाम हो गया तो ये लोग कहे कि चलो अब चलते वहाँ मेदांता में। मेदांता में गए, मेदांता जाते जाते शाम हो गया। तो पर्चा वर्चा तो बन गया लेकिन दिखा नहीं पाए। तो फिर रात भर वहीं रुके लोग लखनऊ में। दूसरे दिन वो लोग मेदांता में दिखाए और जब रिपोर्ट दिखाए तो रिपोर्ट डॉक्टर ने खारिज कर दिया, कहा कि ऐसा ये सब नहीं मानेंगे क्योंकि अभी ये वहाँ का जांच कराया हुआ, आप यहाँ कराइए। अभी देखिए गोरखपुर में वही अल्ट्रासाउंड कराए थे, हम 1500 रुपये लगा था, लेकिन लखनऊ में वहाँ 600 रुपये लगा। और वहाँ पे जांच कराए तो वहाँ पे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, पेट में इनके पानी हो गया है और भी कुछ जाँच होंगी। तो जाँच हुआ और क्या नाम है, जांच कराना आना जाना कम 10-15 दिन तो लग गया जांच में। और कुछ दवाएं दिए थे डॉक्टर साहब, तो दवा खा रहे थे। तो और जब पूरा जांच हो गया, इनके पेट पता चला इनके पेट में 3 लीटर पानी है, पानी निकाला जाएगा तब पूरी दवा चलेगी। तो सब पानी निकाल गया, मतलब निकाल दिया गया। अब 15 दिन तो मतलब जांच में लग गया, पानी निकल गया। फिर दवा खाने लगे और दवा खाते खाते क्या हुआ कि एकदम सुस्त पड़ने लगे। और 2 महीना करीब हो गया और एकदम समझिए बिस्तर पकड़ लिए थे। अब उनको बाथरूम भी ले जाना होता था तो पकड़ के ले जाते थे, और उनको ब्रश भी करवाना होता तो पकड़ के ले जाते थे। तो हम उनको RGDL ये दिए और एस्पिरिन दिए और ये मोरंजी दिए। तो खाना शुरू किए, लेकिन क्या किए, एक ही टाइम खा रहे थे। और हमारे पास टाइम रहता नहीं क्योंकि हम जब सुबह में उठते हैं, अब तैयार होते हैं, गोरखपुर चले जाते हैं, रात में 10 बजे 11 बजे आते हैं। तो हमसे एक हफ्ते बाद पूछ रहे हैं कि खा रहे हैं तो भैया, तो कहे हाँ खा रहे, सिर्फ सुबह में खा रहे। तो हम किसे कहे क्यों, हम तो आपसे कहे थे कि दोनों टाइम खाने के लिए। तो नहीं, दोनों एक साथ खाएंगे तो रिएक्शन कर जाएगा। कहें रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जड़ी बूटी है। और बहुत सारे वीडियो इनको दिखाए थे हम यूट्यूब पे। तो तब जाके थोड़ा सा समझे और दोनों टाइम खाना शुरू किया। और 20 दिन से 1 महीना जाते जाते इतना बढ़िया उनको रिजल्ट मिला कि वो अपने पैरों से चल के बाथरूम जाने लगे, अपने जाके मतलब ब्रश करने लगे और घूमने टहलने लगे।